हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। या समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे काम करता है। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही सारा लंबा बताऊंगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक पूरा लिखवा रहा हूँ कुछ बातें एक ब्लैंक पेज पे, आप ज़रा उसको लिखते रहिएगा। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कैसे कैसे कहानी क्या चल रही है। जब मैं ये अभी समझाऊंगा तब आपको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं पूरा अपना तरीका लिखवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा और आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या कहानी है, जरा समझने की कोशिश करते हैं सर। ठीक, पहले मैं इसको आपको लिखवा दूँ पूरी लंबी कहानी क्या है, इसकी बेसिक्स बातें। आइए देखिएगा, नोट करते रहिए। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा अपनी कॉपी में ऑप्शन। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक, कॉल ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, पुट ऑप्शन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ध्यान देखना मैं कैसे कैसे सिखाऊंगा। इसके बाद साहब मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, येलो से लिखता हूँ। कॉल में एक होता है साहब होल्डर, एक होता है राइटर। ठीक, इस तरीके से पुट में भी क्या होता है, एक होता है होल्डर, एक होता है राइटर। ठीक, होल्डर के पास क्या राइट्स होते हैं, बस ध्यान लिखते रहिए, बस नोट करते रहिए। इसके राइट होते हैं राइट टू, मैं इसको अलग तरह से लिखूँ क्या, ठीक, राइट टू बाय द शेयर but no obligation। होल्डर यहाँ पे क्या होता है, राइट टू सेल, लिखते रहिएगा सब कुछ। ठीक है, ऐसा मत लिखना, नहीं ऐसा मैं सोचना कि लिखूंगा नहीं, बिना लिखे समझ नहीं आएगा। ठीक है, राइट टू सेल द शेयर बट नो ऑब्लिगेशन। तो मैंने एक जगह क्या लिखवाया, एक जगह मैंने लिखवाया कि भाई आपके पास राइट है बाई करने का और यहाँ है आपके पास राइट सेल करने का। ठीक, अब यहाँ की बात देखिएगा, यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे कहानी है राइटर के पास को राइट नहीं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, राइटर के पास को राइट नहीं होता है, उनके पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्लिगेशन टू सेल बट नो राइट्स, इनके पास कोई राइट्स नहीं होते। राइटर के पास क्या होता है साहब, राइटर के पास ऑब्लिगेशन टू बाय होता है, ऑब्लिगेशन टू बाय बट नो राइट्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सरल भाषा में ज़रा समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया होल्डर जो होता है ना, होल्डर के पास मन है, अगर उसको मन करता है कि वो खरीदेगा तो खरीदेगा, नहीं मन करेगा तो वो नहीं खरीदेगा, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसी तरीके से होल्डर जो पुट का होता है उसके ऊपर राइट, उसके पास राइट होता है कि वो खुद आराम से सेल कर सकता है, जो चाहे वो सेल करे, लेकिन अगर उसका मन नहीं है बेचने का तो वो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी नहीं, ऑब्लाइज्ड नहीं है। उसी तरीके से आप अगर राइटर की बात करें तो राइटर के पास, कॉल का राइटर के पास, इसके पास ये जिम्मेदारी है कि अगर होल्डर बोलता है, होल्डर के किससे बोलेगा, राइटर से बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, ऑब्लिगेशन टू सेल, तुम मुझे बेचो, तो ये इसको बेचना पड़ेगा। किसको बेचना पड़ेगा, राइटर को बेचना पड़ेगा। किसको बेचेगा, वो होल्डर को बेच देगा। अगर होल्डर, ध्यान देगा, होल्डर बोलेगा कि तुम मुझे बेचो तो राइटर को साहब बेचना पड़ेगा, बट इसके पास कोई अपने खुद के अधिकार नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल, जैसा वो बोलेगा वैसा इसको करना पड़ेगा। उस तरीके से यहाँ पे इसको बेचना है, अगर ये बेचना चाहता है तो राइटर तुम खरीदो,
क्या बोले, ऑब्लिगेशन टू बाय, तुम्हारे ऑब्लिगेशंस हैं, तुमको खरीदना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। सर ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट, जैसा मैंने आपको कहा था एक कहानी कि एक मैं हूँ और एक तरफ गणेश है, तो हमारे बीच में डील ये हुई थी कि हम आलू को खरीद फरोख्त करेंगे आपस में, हमने यही बात की हुई थी। इसलिए आपने, अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो, ठीक है, या मैं चलो नई वीडियो, इस वीडियो की बात हो सकता है आपने ना देखा हो, मैं नई उसकी चर्चा यहाँ नहीं करता हूँ। मान लीजिए मैंने गणेश से कहा, ये गणेश है भाई साहब हैं और ये मैं हूँ। मैंने गणेश से कहा कि गणेश 25 अक्टूबर, आज तारीख क्या है, मान लीजिए आज तारीख है 10 अगस्त। मैंने उनसे कहा कि 25 अक्टूबर को आप मुझसे आलू, ध्यान दीजिएगा, आप मुझसे आलू, और आज का रेट का आलू क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। पहले आपको लंबी कहानी होती है, बैकग्राउंड बनाना पड़ता है पहले, तभी आपको समझ में आएगा। आज का रेट है मान लीजिए 20 रुपये किलो चल रहा है, ठीक, आज का रेट है 20 रुपये किलो। और मैंने कहा कि गणेश मैं आपसे आलू 25 अक्टूबर को ख़रीदूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आलू बहुत महंगा होने वाला। मैंने कह दिया ठीक है भैया, मैं आपसे आलू उस दिन 30 रुपये किलो खरीदूँगा। और गणेश को लग रहा था कि आलू उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, आलू उस टाइम पे सस्ते हो जाएंगे। उनको लग रहा था कि उस टाइम पे आलू हो सकता है 10-8 रुपये किलो मिल जाएंगे, और ये मुझे कह रहे हैं 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई, मैं इनको क्या करूँगा, अपनी चुपचाप कहीं ना कहीं खरीद के इनको 30 रुपये का बेच दूँगा। तो गणेश राज़ी हो गए 30 रुपये किलो पे, डन, ठीक है। अब मैं कौन हूँ, ध्यान देना। लेट से इस कहानी में मैं एक होल्डर हूँ और गणेश क्या है, गणेश एक राइटर है। तो मेरे पास राइट टू बाय है। अब 25 अक्टूबर जब आया, मैंने मार्केट में क्या देखा, अरे मार्केट में तो 7 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो मैंने कहा गणेश मैं आपसे आलू नहीं खरीदूंगा, ध्यान सुनना, मैं आलू नहीं खरीदूंगा और मैं मार्केट में 7 रुपये का आलू खरीद ले रहा हूँ साहब। अब बेचारे गणेश साहब मेरे इंतजार में थे, गणेश नुकसान हुआ ना। अब गणेश जहाँ 7 रुपये मार्केट से खरीद के मुझे 30 का बेचते, तो गणेश का नुकसान कितने का हुआ यहाँ पे, गणेश का नुकसान यहाँ पे 23 रुपये का हो गया। तो अब लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई भाड़ में जाओ, मेरे पर राइट, मैं होल्डर हूँ। तो भाई इस केस अब सोचिए ना, राइटर बेचारा क्या होगा। अब सपोज दैट सेकंड सिचुएशन में ये बना देता हूँ कि भैया आलू मार्केट में हो सकता है 25 अक्टूबर को क्या हो जाए, 25 अक्टूबर को रेट हो जाए 80 रुपये किलो लो। मैंने कहा गणेश मुझे आलू बेचो। गणेश बोलेगा यार ठीक है भाई, अब मैंने वादा किया मुझे बेचना पड़ेगा, तो 80 रुपये का मार्केट से खरीद के लाएगा, मुझे 30 रुपये में बेचेंगे। गणेश का लॉस कितना हो रहा है हर किलो पे, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गणेश को सिर्फ लॉस हो रहा है क्योंकि मैं अपना दिमाग पूरा लगा दे रहा हूँ। तो साहब इस केस में क्या होता है, जो राइटर, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इस केस में क्या होता है, जो राइटर होता है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बातें आपको अभी अगले इलस्ट्रेशन में, क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, राइटर क्या करता है, राइटर एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है, वो एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है, वो होल्डर से चार्ज करता है। सपोज दैट होल्डर ने बोला मैं आपसे ये आलू खरीदने का बात हुई, तो राइटर बोलेगा देखो भाई आप होल्डर हो, आप जो मर्जी वो करो, आपके पास राइट होता है, आप क्या करिए मेरे पास प्रीमियम जमा कर दीजिए 10 रुपये। तो साहब जब प्रीमियम जमा हो जाएगा तो राइटर को एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। तो बस मैं आपको यहाँ पे आगे जाके पूरी कहानी सुनाऊंगा, कैसे 10 रुपये मिल जाएगा तो कैसे कहानी बन जाएगी, ये आप समझ के रखिएगा। असली ज़िंदगी में क्या होता है, असली ज़िंदगी में ये होता है कि हम हमेशा क्या होते हैं, होल्डर होते हैं। जब भी आप कभी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिंग करोगे ना, आप क्या रहोगे, आप साहब इस केस में हमेशा होल्डर रहोगे। और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है साहब, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक राइटर, कौन होता है राइटर, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, राइटर होता है। आप जब डील करते हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज का डील करते हो, आप क्या करते हो, आपको जब कॉल या पुट ऑप्शन में डील करना होता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं साहब। स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसको कहा जाता है प्रीमियम। तो राइटर विल ऑलवेज बी होम, राइटर विल ऑलवेज बी द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, राइटर होता है, और हम क्या होते हैं, हम हमेशा होल्डर होते हैं। जब आप पुट ऑप्शन की डीलिंग करते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज से ये डील करते हैं कि मैं आपको प्रीमियम पैसे दे रहा हूँ, प्लस मेरे पास क्या रहेगा, राइट टू सेल रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज बोला ठीक है भाई, आपके पास राइट टू सेल रहेगा और आप ऐसा कर लीजिएगा। जब हम कॉल ऑप्शन लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो वी हैव द राइट टू बाय,
और उसके ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम जरा मैं कुछ बातें लिखवाऊँ, एक लंबी कहानी मुझे लिखवानी है, मैं एक ब्लैंक पेज ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखवाऊँगा और मिटाता भी जाऊँगा, ठीक है, जल्दी जल्दी मिटाता भी जाऊँगा। हर चीज़ को आप कॉपी में नोट करना, फिर हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब पहला सिचुएशन मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, होल्डर। मैं 4 सिचुएशन लिखवाऊँगा, हर लंबा जाने वाला है लेक्चर ये, ठीक है, ध्यान से देखना, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। होल्डर कौन सा वाला होल्डर, कॉल वाला। अगर आप क्या हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन वाले होल्डर हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है। होल्डर को क्या होता है, होल्डर को अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिखते जाइए अपने यहाँ पे, अब सब साबित करूँगा मैं। अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस कैसा होता है, लॉस हमेशा लिमिटेड होता है। सब लॉस हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ कैसे बना रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ मैं आपको। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, या स्ट्राइक प्राइस को हम कह सकते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब हम आपस में कितने की डीलिंग कर रहे हैं कि भैया ठीक है, जैसे मैंने वहाँ बात की थी आलू 50 रुपये खरीदने की, यहाँ पे 100 रुपये की हम एक्सरसाइज प्राइस डील कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, राइटर को, वो हमें देना पड़ रहा है यहाँ पे 30 रुपये, ठीक। अब 25 अक्टूबर की मैंने बात की थी ना, 25, आज 10 अगस्त है, 25 अक्टूबर को हो सकता है डेट क्या हो जाए, तो उस डेट को कहा जाता है एक्सपायरी प्राइस। उस तारीख को जो प्राइस रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपायरी प्राइस कहते हैं। एक्सपायरी प्राइस उस दिन हो सकता है 140 रहे, उस दिन हो सकता है एक्सपायरी प्राइस 80 रहे, हो सकता है 300 रुपया रहे, हो सकता है 20 रुपया रहे, हो सकता है 600 रुपया रहे, हो सकता है 0 रहे। और अब मैं एक क्वेश्चन राइज यहाँ कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन की। मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे हर चीज़ में। अब एग्जीक्यूशन और फिर से अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस। सपोज दैट मैंने उनसे डील किया था कि भैया मैं आपसे उस दिन आलू कुछ भी 100 रुपये का खरीदूंगा। अब उस दिन असली में जो प्राइस हो गई, मेरे पास यहाँ होल्डर हूँ मैं, राइट टू क्या है, राइट टू बाय है मेरे पास यहाँ पे, है ना। तो अब मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है साहब वो 140 चल रहा है। तो अब खुद बताइए क्या मैं उनसे आलू खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। हाँ, मैं उस बंदे से आलू खरीदूंगा, स्टॉक एक्सचेंज से आलू खरीदूंगा। तो उस केस में मेरा फ़ायदा कितने का हुआ, मेरा फ़ायदा यहाँ पे कितने का हो गया, मेरा फ़ायदा यहाँ पे 40 रुपये का हो गया। लेकिन मेरे जेब से प्रीमियम मैंने पहले ही जमा कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उस बंदे से 30 रुपये का मैंने प्रीमियम जमा कर। नेट फ़ायदा कितने का हुआ, नेट फ़ायदा जो मेरे को हुआ है साहब वो सिर्फ यहाँ पे 10 रुपये का हुआ है। सेकेंड सिचुएशन, अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपये हो जाए तो क्या मैं उससे 100 रुपये खरीदूँगा, नहीं। तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं किया। लेकिन भाई जब मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूँगा तब भी तो मेरे 30 रुपये चले गए ना, मैंने पहले ही जमा कर दिए प्रीमियम के। तो उस एक्सचेंज को कितने रुपये मिल गए, 30 रुपये फिर भी मिल गए। थर्ड, मार्केट में प्राइस 300 रुपये का हो गया और मैंने उनसे बंदे से बात की 100 रुपये के लेने की। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज से बात की 100 रुपये की, तो भैया तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा नहीं, ऑब्वियस ही बात करूँगा। मुझे फ़ायदा कितने का होगा, 200 रुपये का होगा। लेकिन 30 रुपये मेरे प्रीमियम के चले जाएंगे तो मेरे पास नेट जो पैसे आएंगे वो 170 आएंगे। उसके बाद साहब अगर 20 रुपये का मार्केट में बिक रहा है तो मैं क्यों 100 रुपये का लूँगा, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मेरे 30 रुपये गए, तो 30 रुपये तो मेरे चले गए, मैं नेगेटिव लिखा है। ठीक, 600 रुपये का मार्केट में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मेरा फ़ायदा कितने का होगा, 500 रुपये का। 30 रुपये का नुकसान हुआ तो यहाँ पे साहब 470 रुपये का क्या हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया। मार्केट में फ्री का बिक रहा है तो क्या बंदे से 100 रुपये का लूँगा स्टॉक, बिल्कुल नहीं भाई। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, एग्जीक्यूट नहीं करूँगा साहब। तो भी क्या होगा, मेरा 30 रुपये तो गए, तो मेरा यहाँ पे 30 रुपये का नुकसान हो गया। ज़रा इसको कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। तो मैं इसको ज़रा दिखा देता हूँ जोड़ के। 30 + 30 60, 30 90 साहब नेगेटिव के हैं। और आप हम ज़रा जोड़ें अगर,
तो 10 प्लस 170 प्लस 470 प्लस माइनस 90, तो साहब यहाँ पे आ गया आपका 560। तो नेट फ़ायदा देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 560 का फ़ायदा हुआ। अब ज़रा ध्यान समझिए एक और बात, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मैक्सिमम फ़ायदा जो राइटर का हो सकता है कितना हो सकता है, वो सिर्फ 30 का हो सकता है। आप कहीं भी देख लो, ये 30 रुपये किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है ना। लेकिन हमारा जो फ़ायदा हो सकता है, मेरे फ़ायदे कैसे हो सकते हैं होल्डर के, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन मेरा जो लॉस होगा वो हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम 30 रुपये होगा। देख लीजिए मेरा 30 रुपये से ऊपर कहीं लॉस ही नहीं है, ठीक है। 30 रुपये मैक्सिमम लॉस 30 रुपये का होगा मेरा। बात समझ में आई साहब? तो ये बात आप ज़रा नोट करिएगा, फिर मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, ठीक। आप सेकंड पार्ट लिखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं साहब होल्डर पुट के बारे में, ठीक। होल्डर पुट, मैं सीधा से लिखता हूँ, आपको दिक्कत होगी लिखने में। होल्डर पुट, फिर वही बात आपको कहानी समझ में आई चुकी होगी। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे साहब हो गया $100, मतलब एक्सपायरी प्राइस। प्रीमियम कितना है साहब यहाँ पे, प्रीमियम यहाँ जो है वो 4 रुपये का है साहब, ठीक। तो एक्सपायरी प्राइस मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, मुझे समझाना है भाई, मुझे बहुत तेज़ भागना नहीं है। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, आपको मन अगर जल्दी का है तो, लेकिन मेरे को समझाना ज़रूरी है। 80, 60, 98, 100, 102, ठीक। और एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सर। आइए सर, तो अब यहाँ बात ये आई कि 120 का है, ठीक। मार्केट में कितने का है, 100 का है। हम यहाँ पे क्या है साहब, हम यहाँ पे होल्डर पुट के हैं, मतलब व्हाट वी हैव द राइट, वी हैव टू राइट टू सेल। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट में 100 रुपये का, मैंने बात की कि मैं 100 रुपये का आपको बेचूंगा, किसको, राइटर को। लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है, 120 का बिक रहा है। तो क्या मैं कोई भी चीज़ जो 120 की मार्केट में बिक रही है, क्या मैं राइटर को बेचूंगा? द आंसर इज़ नो। कोई चीज़, अच्छा अब यहाँ नुकसान कितने का हुआ साहब मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे फिर भी प्रीमियम के 4 रुपये गए ना, वो तो रख ही लेगा 4 रुपये वो। तो लो भाई 4 रुपये उसने रख लिया, तो मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे 4 रुपये का। 130 का मार्केट में बिक रहा है तो मैं मार्केट में बेच दूंगा, इसको नहीं बेचूंगा 100 रुपये का, तो यहाँ भी हो जाएगा 9, और मेरा नुकसान कितने का होगा, 4 रुपये का। तीसरे केस में वही चीज़ मार्केट में 80 रुपये की बिक रही है, और मैं राइटर कितने का बोलूँगा, राइटर भाई साहब आओ इधर आओ मेरे पास, और कितने का लो मुझसे, 100 रुपये का लो। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ मुझे फ़ायदा हो जाएगा 20 रुपये का, नुकसान होगा मेरा 4 रुपये का। तो कुल मेरे को जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 16 रुपये मिल जाएंगे साहब। फिर आती है बात साहब, यहाँ पे 60 रुपये का मार्केट में है और मैं इनको बेचूंगा ही बेचूंगा साहब। तो अब ध्यान दीजिएगा साहब, हाँ तो ये कितने का, 60 का है, अब इनको बेचूंगा ही बेचूंगा साहब। तो 60 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो यस, मैंने फ़ायदा कितने का हुआ, 40 का फ़ायदा हुआ साहब मेरा, नुकसान 40 का हुआ, कुल मिला के मुझे फ़ायदा जो हुआ 36 का हो गया। 98 के केस में साहब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि भैया मैं उनको 2 रुपये का कम से कम 2 रुपये तक कमाऊँ। तो मैंने साहब 2 रुपये कमाए, लेकिन 4 रुपये कमाए, तो नेट फ़ायदा, नेट जो मैंने गए वो 2 ही रुपये गए, ठीक है साहब। इसके बाद 100 का है, तो आप यस और नो कुछ भी करो, वो यहाँ 0 ही आने वाला है।
और आपके 4 रुपये तो जा ही रहे हैं, तो आपके 4 रुपये चले गए साहब। 102 की बात अगर करें तो आपको साहब मार्केट में 102 का बेचो ना, आप यहाँ पे यस और नो कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 102 है साहब, आप मार्केट में बेचो, यहाँ क्यों बेच रहे हो, नो 0, आपके 4 रुपये गए, तो यहाँ पे साहब 4 रुपये का नुकसान हुआ। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी, क्या कहानी यहाँ पे चल रही है। तो आप इसको नेट निकाल सकते हो कि यहाँ पे नेट हमको यहाँ पे क्या हुआ निकाल सकते हो। बात समझ में आई। अच्छा, अगला देखते हैं साहब, अगला पार्ट। इसके एक और क्या हो सकता है, और सिचुएशन क्या क्या क्रिएट हो सकती है। 4 सिचुएशन क्रिएट होगी, मैं चारों सिचुएशन बताऊंगा आप लोग को। अब राइटर की बात कर लेते हैं साहब। राइटर का पुट की बात करते हैं साहब, क्वेश्चन को सेम रखते हैं। राइटर पुट, ध्यान देना थोड़ा टेक्निकल होने वाला है अभी, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सेम मैं रखता हूँ, वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया। स्ट्राइक प्राइस $100, $100। प्रीमियम कितना है साहब, यहाँ पे प्रीमियम है $4। एक्सपायरी प्राइस की बात कर लेते हैं। एक्सपायरी प्राइस 120, 130, 80, 60, 98, 100 और 102, ठीक। यहाँ पे एग्जीक्यूशन मैं सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तभी आपको समझ में आएगा, जो भी इलस्ट्रेशन करूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या है लॉजिक। राइटर पुट है, पुट के केस में होल्डर के पास क्या होता है, होल्डर के पास राइट होता है। अब एक कोई चीज़ राइटर के पास क्या, राइटर पुट है, मतलब ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू बाय। क्यों साहब, इसके पास क्या है साहब, इसके पास ऑब्लिगेशन किस चीज़ की है, ऑब्लिगेशन टू बाय है। तो अगर इसके पास ऑब्लिगेशन टू बाय है तो बेचेगा कौन, बेचेगा होल्डर। तो साहब होल्डर क्या बोलेगा, अब ध्यान हमको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब ऐसा आएगा नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी तैयार रहिए, हर चीज़ की तैयार रहिए, ठीक है। अब 100 रुपये की चीज़ मार्केट में बिक रही थी, तो क्या वो 120 का बेचेगा, और मतलब क्या वो इसको 120 का बेचेगा साहब। द आंसर इज़ नो, वो इसको नहीं बेचेगा साहब, है ना। तो यहाँ हो जाएगा नो, सेम देख रहे हैं, तो वो इसको नहीं बेचेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम किसके पास राइटर के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कोई फ़ायदा हुआ, इसको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे साहब, लेकिन हाँ ऐसा नुकसान हुआ। कितने नुकसान हुआ साहब, इसका यहाँ पे 20 रुपये का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ सोचिएगा, क्योंकि यही चीज़ राइटर मार्केट में कितने का ले लेता, यही चीज़ ये राइटर मार्केट में 100 रुपये का लेता, लेकिन उस बेचारे को कितने की चीज़ मिली ये चीज़, उसने होल्डर ने कितने का बेचा, 120 का बेच। एक मिनट नहीं, होल्ड पुट है, बाय है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बाय है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। वो 120 का मार्केट में बेचेगा और ये 100 रुपये का इसको मार्केट में मिलता, लेकिन होल्डर बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई मैं मार्केट में 120 का सेल, क्योंकि उसके पास क्या है, राइट टू सेल है यहाँ पे, राइट टू सेल। पुट के केस में क्या होता है, होल्डर के पास राइट टू, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट टू सेल होता है। तो वो किसको बेचेगा, वो बाहर बेच देगा, 100 रुपये में इसको नहीं बेचेगा। तो भैया इनका 20 रुपये कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे सिर्फ 4 रुपये का इसको फ़ायदा हुआ है, वो डील हुआ ही नहीं। 130 है मार्केट में बेचेगा राइटर, होल्डर, तो यहाँ पे साहब फिर इनको 4 रुपये मिल जाएंगे। हाँ अब देखिएगा, राइटर के पास होता है ऑब्लिगेशन टू बाय। अब होल्डर क्या बोलेगा, भाई यार जो चीज़ मार्केट में 80 की बिक रही है, अब मैं उसको 100 का बेचूँ क्योंकि मैंने डील किया हुआ है। तो होल्डर क्या करेगा, होल्डर राइट टू सेल है, उसके बाद होल्डर क्या करेगा, होल्डर इसको बेच देगा। होल्डर इसको बेचे किसको, राइटर को बेचेगा। राइटर कितने का लेगा इसको, राइटर इसको कितना लेगा,
100 रुपये की, मार्केट में कितना चल रहा है 80 रुपया। साहब इसको नुकसान कितना हुआ, इसको नुकसान हुआ यहाँ पे 20 रुपये का। फ़ायदा कितने का हुआ 4 रुपये का। तो कुल नुकसान कितने का हुआ 16 रुपये का नुकसान। अब 60 रुपये की चीज़ हो गई है, लेकिन इसको कितने का लेना पड़ रहा है राइटर इसके पास क्या है ऑब्लिगेशन टू बाय, 100 रुपये का लेना पड़ेगा। इसका नुकसान होगा 40 रुपये का। साहब नुकसान हुआ 40, मिला है 4 माइनस 36, यहाँ 98 है साहब। यहाँ भी इनको लेना पड़ेगा, माइनस हुआ 2, मिला 4, कुल मिला के साहब इनको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 100 रुपये के केस में साहब इनको कुछ यस और नो कुछ भी करें, इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इनको 4 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको फ़ायदा हुआ। राइटर की बात हो रही है यहाँ पूरी। 102 का है साहब, वो इनसे डील ही नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली मार्केट में बेच देंगे, क्योंकि 100 रुपये की चीज़, इससे ये तो 100 रुपये का लेगा ना, इसे डील 100 रुपये की लेने की हुई थी। तो साहब ये 0 + 4 = 4। तो कुल मिला के साहब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा साहब नेगेटिव का 34। अब हम क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि साहब यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है राइटर का वो एक अनलिमिटेड अमाउंट है, लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है वो मैक्सिमम 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। देख रहे हो आप। तो इन सबको घुमा फिरा के नेट में क्या हुआ, नेट में साहब यहाँ पे 34 का नुकसान हुआ हमारे राइटर का। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, चल क्या रहा है सिचुएशन। एक और लास्ट पार्ट भी मैं करा देता हूँ, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब हम उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे साहब। देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। राइटर कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैं हर सिचुएशन से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो ना तो पूरा क्लियर रहे कि हाँ यार क्या होगा। होल्डर ऑप्शन यही तो होता है, कुछ खास तो होता नहीं है। एक्सपायरी प्राइस साहब यहाँ पे $100 चलते, मैं रुपये बाहर में लिख देता हूँ, $100, ठीक। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम यहाँ पे 100, प्रीमियम यहाँ पे 4 रुपये है। कहानी सेम है, सेम सिचुएशन, 120, 130, 80, 60, 98, 100, 102। इसके बाद साहब एक्सपायरी प्राइस, सॉरी मैंने यही भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया एक्सपायरी प्राइस। इसके बाद एग्जीक्यूशन, आपको क्वेश्चन तो रट ही गया होगा अब तक, तो एग्जीक्यूशन, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 120 का है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे राइटर कॉल है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू व्हाट, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सेल, और राइट होल्डर के पास क्या है राइट टू बाय। अब कोई चीज़ मार्केट में 120 की बिक रही है और यहाँ डील 100 की हुई है, तो ऑब्वियसली बात है क्या बोलेगा, भैया मुझे बेचो, और इसको बेचना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सेल। भैया इसको हो जाएगा नुकसान 20 का, मिलेगा 4 रुपया। 130 के केस में साहब इसको फिर नुकसान होगा 30 रुपये का, लेकिन प्रीमियम तो लेगा ही लेगा ना अपना ये। 80 के केस में साहब ये भैया वो क्या बोलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, होल्डर के पास राइट टू बाय है और राइटर के पास ऑब्लिगेशन टू सेल है। अब कोई चीज़ जो मार्केट में उसको दिख रही है कि साहब 100 रुपये की, होल्डर को दिख रही है कि मार्केट में साहब वो 80 की मिल रही है, तो क्या वो होल्डर, हमको हमेशा होल्डर के हिसाब से सोचना है सॉल्व करने टाइम पे, तो क्या होल्डर 100 रुपये का लेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो 80 रुपये का ले लेगा। इस केस में एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो भैया यहाँ पे 0, लेकिन इसको 4 रुपये तो मिल ही गए। इसकी बात कर रहे, राइटर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ। 60 रुपये के केस में साहब फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि होल्डर बोलेगा भैया मार्केट में 60 का मैं ले लूँगा, क्यों तुमसे 100 रुपये का लूँ, तो यहाँ फिर 0 + 4 98, फिर वही कहानी 0 + 4, ठीक। 100 में यस और नो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 + 4 102 में साहब हाँ वो बोलेगा कि भैया मुझे बाई करना है, क्योंकि आप मुझे 100 में बेचोगे, जबकि एक्सपायरी मार्केट प्राइस की चल रही है 102। एक्सपायरी प्राइस कुछ नहीं है साहब, एक्सपायरी प्राइस को आप कह सकते हो मार्केट प्राइस, इतना जान लो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्सपायरी प्राइस मैंने इसलिए कहा कि उस टाइम की प्राइस, दैट इज़ मार्केट प्राइस, उस टाइम का जब हम लोग डेट दिए हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेने का। 102 का चल रहा है साहब, तो वो बोलेगा मुझे बेचो, इसको नुकसान होगा 2 रुपये का, इसको फ़ायदा होगा 2 रुपये का, तो कुल मिला के 2 रुपये मिलेगा साहब इसको।
तो अगर आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे साहब, यहाँ देखिए आपको नुकसान यहाँ 26 रुपये का नुकसान हुआ, यहाँ पे 16 रुपये का नुकसान हुआ, है ना। यहाँ पे तो 4 रुपये मिला, यहाँ भी 4 रुपये मिला, यहाँ भी 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला। तो साहब कुल मिला के हर जगह प्लस प्लस है ये, ठीक है। तो कुल मिला के आपको साहब यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, वो आपको साहब 24 रुपये का नुकसान किसको हुआ है, राइटर को यहाँ पे हुआ है। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ यूके एक्सपोर्टर इज़ ड्यू टू रिसीव, एक यूके का एक्सपोर्टर है, उसको कुछ ही दिनों में पैसे मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, $25 मिलियन मिलने वाले हैं। इन 3 मंथ्स, 3 महीने मिलने वाला है। इट्स बैंक्स ऑफर्स अ 3 मंथ पुट ऑप्शन। उसने क्या किया है, बैंक ने इसको पुट ऑप्शन दिया है, ध्यान देना, आप दिमाग लगाना, ऑफ कितने का, ऑफ $25। जो भी बातें मैंने अभी थोड़ी 10 मिनट पहले बताई, ये पूरी बातें यहाँ यूज़ हो जाएंगी, ठीक। इट्स बैंक्स ऑफर्स अ 3 मंथ पुट ऑप्शन ऑन $25 एट एन एक्सरसाइज प्राइस। मतलब इतने में ये लोग आपस में क्या करेंगे, इस रेट पे ये लोग आपस में क्या करेंगे, करेंसी को एक्सचेंज करेंगे एट अ प्रीमियम कॉस्ट। क्या इनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे 30,000 रुपये साहब यहाँ पे किसको देना पड़ेगा, एक्सपोर्टर किसको देगा साहब, एक्सपोर्टर बैंक वाले को 30,000 रुपये तो देगा ही देगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, 30,000 रुपये उसके जेब से जाएंगे ही जाएंगे इस पुट ऑप्शन को लेने के लिए। पुट ऑप्शन में ऑप्शन हमारे पास क्या राइट्स आते हैं, पुट ऑप्शन में यूके एक्सपोर्टर के पास ही विल गेट अ राइट टू, ध्यान दीजिएगा, राइट टू व्हाट, राइट टू सेल, ध्यान देना, ठीक। ही इज हैविंग अ राइट टू सेल, ठीक। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। शो द नेट पाउंड रिसिप्ट इफ द फ्यूचर स्पॉट इज आइदर। अगर फ्यूचर में रेट ये हो जाए तो क्या होगा, और अगर फ्यूचर में रेट ये हो जाए तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है साहब। आइए समझते हैं दोनों ही सिचुएशंस को। सोचिएगा कि साहब यूके एक्सपोर्टर है, उसको 25 मिलियंस 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो अगर इसको 3 महीने बाद इतने डॉलर्स मिलने वाले हैं, और बाद में देखिए डॉलर्स क्या होने वाला है, इसने जो डील किया है कि उस टाइम पे रेट ये रहेगा। आप खुद सोचिए कि अगर बाद में जो ये डॉलर्स है, ध्यान दीजिए डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे साहब, डॉलर की वैल्यू इस सिचुएशन में देखिए साहब, इस सिचुएशन में देखिए, आप ये देख रहे हो कि जब यूके एक्सपोर्टर को पैसे मिलने वाले हैं, फ़ॉरेन से क्या आएगा, फ़ॉरेन से आएगा $25 मिलियन। उसको अगर आप सोचो कि 1 पाउंड, आप कहाँ के हो, यूके के हो, 1 पाउंड इज इक्वल टू अगर 1.60 के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है साहब, आपको जो पाउंड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो कम मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी वैल्यू कम है बहुत। तो और सेकंड ऑप्शन ये है कि अब वो हम उसके सेकंड सिचुएशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं किताब के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक। डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट डॉलर पर पाउंड दैट रेट गिव द हाईएस्ट पाउंड रिसिप्ट, द प्रीमियम इज पेड नो मैटर, देखिए क्या लिखा है, द प्रीमियम इज पेड, प्रीमियम आपको पे करना ही पड़ता है, नो मैटर व्हाट सो शुड बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। आप चाहो तो ऑप्शन एक्सरसाइज करो, चाहे न करो। देखो कितना क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने समझा दिया था, आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में कि भैया चाहे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करो चाहे न करो, आपको साहब प्रीमियम का पैसा देना ही देना है। अब पहला सिचुएशन, पहले सिचुएशन में ये बात कही गई है कि फ्यूचर में अगर रेट 1.60 हो जाता है, तो मैंने क्या कहा था, सोचिए ना, अगर आपको 1.60 से कन्वर्ट करोगे तो आपको जो पाउंड मिलेगा तो कम मिलेगा। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि आपके पास जो बैंक ने ऑफ़र दिया था कि भैया आप 1.5 से कन्वर्ट कर लेना, हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल जब आप करोगे तो 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5, और डॉलर्स कितने मिलने वाले, $25 मिलियन मिलने वाले हैं। तो ये साहब जब इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 1.5, 25 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये कितना आ गया साहब, ये आपका आ गया 16.6667, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका आ गया है 16.667। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको जो पैसे मिले डॉलर्स में कितने मिले, 16.667, हम इसको 67 लिख दें, चलिए हम इसको 67 लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान देना कैसे कैसे चीज़ें,
आपको कुल मिला के जो पैसे मिले वो 16.67 मिलियन पैसे मिले, लेकिन भाई आप यहाँ पे 30,000 रुपये प्रीमियम भी तो दे रहे हो। क्या करिए 0.30 लेस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 16.37 मिलियन डॉलर्स हो जाएगा साहब। ये बात समझ में आई साहब? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है 16.67, सॉरी मैंने यहाँ पे ना ये 30 यहाँ भी नहीं जाएगा, आगे जाएगा, सॉरी मैंने सब माइनस करने में मिस्टेक कर दिया। तो मिलियन डॉलर्स को जब हम इसको कन्वर्ट कर 30,000 करना तो आगे जाएगा, तो जाएगा 0.03 मिलियंस है ना, तो 0.03 हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा आपका साहब 16.64 मिलियन। बात समझ में आ रही है? तो 30,000 को साहब मैं ओनली सीन जिसे इतना सा है कि 30,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 लाख से तो कितना होता है देख लीजिए आप जरा। 30,000 को डिवाइड करके 10 लाख से 100,000 समथिंग लाख, ठीक है, 1 2 3 4 काट दीजिए, 1 2 3 4 3 जीरो हो गया, तो इसको हो जाएगा 0.30 हो रहा है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सॉरी 2 जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया। तो 4 जीरो कटा, 4 1 2 4 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा, तो 0.03 हो जाएगा। इस हिसाब यहाँ क्या 0.03 हो, ठीक। तो 0.03 का कितना मिला, नेट पैसा कितना मिला आपको 16.64 मिलियंस मिला। आई होप आप लोग को कहानी समझ में आई होगी। सेकेंड सिचुएशन सोचना अब वो कह रहा है कि भैया मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.4 डॉलर्स। अब खुद सोचिए ना यार, अगर आप 1.4 के हिसाब से 1 पाउंड को डील करोगे तो आपके पास खुद ही 25 मिलियन है, तो भैया वो खुद ही अच्छा खासा आएगा। दिखाया था आपको मैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 1.4 करोगे तो वो कितना आ रहा है 17.857 आ रहा है। और अगर आप 1.5 से करोगे तो 16.67 तो आएगा। तो क्यों करोगे आप 1.5? बोलो भैया नहीं भैया, आपने जो मुझे ऑप्शन दिया था मैं क्या करूँगा, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन भैया आपकी हमारी जेब से क्या जाएगा, हमारी जेब से 30,000 तो जाएंगे जाएंगे। तो कितना आया 17.857 आया, तो मैंने इसको 17.86 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये तो गए, तो नेट कितना मिला आपको साहब? नेट यहाँ पे जो मिलेगा वो 17.857.03 लेस किया तो ये मिल गया आपको साहब। इन्होंने 86 लिखा, मैं भी 86 ताकि आप लोग को यूनिफॉर्मिटी दिखे। 0.86 था यहाँ पे, तो साहब ये मिला आपको 6 में 3 गए 3, यहाँ बचे 8 में 3 गए 8 में 0 8, 17.83 साहब कितना मिला 17.3 मिल गया। और आपने क्या किया, क्या लिखा यहाँ देखो, फ्यूचर ऑप्शन 1. अबैंडन द ऑप्शन, ऑप्शन क्या करो, ऑप्शन को त्याग दो। यहाँ क्या लिखा है, एक्सरसाइज ऑप्शन, ऑप्शन का यूज़ करो। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें, एक दो बार प्लीज़ और कर लीजिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। टेक केयर एवरीवन, और खूब मजा से खूब पढ़ाई करें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खूब मजे करें, थैंक यू, खूब पढ़ाई करेंगे।